Hello बच्चों, let's see the question. The question says the correct order of decreasing second ionization enthalpy of titanium 22, vanadium 23, chromium 24 and manganese 25 is option 1 Mn greater than Cr greater than Ti greater than vanadium, option 2 Ti greater than vanadium greater than Cr greater than Mn, option 3 Cr greater than Mn greater than V greater than Ti, option 4 vanadium greater than manganese greater than chromium greater than titanium। तो हमें चार एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमें इनकी स्टेबिलिटी का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। The energy required to remove an outermost electron from gaseous atom is called ionization energy। उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या उसको हम एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी ये हमारी इनवर्स होती है साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज छोटा होता है तो एटम का साइज छोटा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो जितना छोटा एटम का साइज होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। दूसरी तरफ हाई इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन हाई विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास स्टेबल होती है तो उतनी ही हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब अगर हम इन सभी एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास है टाइटेनियम। टाइटेनियम की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d2। वेनेडियम की होती है 4s2 3d3। क्रोमियम में एक्सेप्शन होती है, इसकी होती है 4s1 3d5। और मैग्नीज की हमारे पास होती है 4s2 3d5। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब वहीं अगर हम इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम बन जाएगा टाइटेनियम पॉजिटिव, वेनेडियम बन जाएगा वेनेडियम पॉजिटिव, क्रोमियम बन जाएगा Cr पॉजिटिव और मैग्नीज बन जाएगा Mn पॉजिटिव। एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम हो जाएगा 4s1 3d2, वेनेडियम हो जाएगा 4s1 3d3, क्रोमियम हो जाएगा 4s0 3d5 और मैग्नीज हो जाएगा 4s1 3d5। Now, the chromium have most stable configuration. Exactly
हाफ फील्ड। तो क्रोमियम की एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए जो क्रोमियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होने की वजह से इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। नाउ अगर हम बात करें बाकी तीनों की, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड मैग्नीज, तो इन तीनों में स्टेबिलिटी उतनी खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम साइज का फैक्टर लगाएंगे। वी नो साइज इज गिवन है, सबसे बड़ा साइज होता है टाइटेनियम का, देन वेनेडियम का, और सबसे छोटा साइज है मैग्नीशियम का। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनेगा वो बनेगा क्या, मैग्नीज ग्रेटर देन वेनेडियम ग्रेटर देन टाइटेनियम। तो इन सब में से क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है एग्जैक्ट, उस वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाकी तीनों के केस में हम कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर नहीं लगाएंगे, वहां पे फैक्टर लगेगा साइज का। तो क्योंकि Mn का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास लास्ट में ओवरऑल ऑर्डर बनेगा सेकंड का, क्रोमियम, मैग्नीज, देन वेनेडियम एंड देन टाइटेनियम। अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट में मैग्नीज की सबसे ज्यादा दे रखी है, तो ये गलत है। सेकंड में टाइटेनियम की सबसे ज्यादा दे रखी है, ये भी गलत है। फोर्थ में वेनेडियम की सबसे ज्यादा दे रखी है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में क्रोमियम की सबसे ज्यादा है, देन मैग्नीज, देन वेनेडियम, देन टाइटेनियम। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बचेगा। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, chromium greater than manganese greater than vanadium greater than titanium. Hope you understood it well. Best of luck.